नीट छात्रा मामले में अब परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार ने डीजीपी को पत्र लिखकर 8 अहम मांगे रखी हैं और 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच की हर कड़ी की गहन जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि 5 जनवरी शाम 5 बजे से 6 जनवरी तक के हॉस्टल्स के सभी सीसीटीवी फुटेज की एफएसएल जांच कराई जाए। हॉस्टल में मौजूद छात्राओं के बयान दर्ज हों और उनके मोबाइल फोन के सीडीआर की जांच भी की जाए। इसके साथ ही हॉस्टल के मकान मालिक के पिछले दरवाजे के सीसीटीवी फुटेज, आसपास की गली और सड़क के कैमरों की भी जांच की मांग की गई है। मकान मालिक और उनके बेटे, साथ ही हॉस्टल संचालिका और उनके बेटे के मोबाइल सीडीआर की जांच कराने को कहा गया है। परिजनों ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जुड़े डॉक्टर सहज नंद प्रसाद सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर अभिषेक और महिला डॉक्टर जया सभी के मोबाइल सीडीआर की जांच की मांग भी उठाई है। पत्र में चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी की भूमिका के निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। परिवार का आरोप है कि 7 जनवरी को अस्पताल की एक नर्सिंग स्टाफ ने छात्रा की मां को बताया था कि बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब तक उस नर्स की पहचान कर बयान नहीं लिया गया। इसके अलावा छात्रा द्वारा पहने गए कपड़े अस्पताल ने परिजनों को नहीं सौंपे, जबकि वही कपड़े जांच में अहम सबूत साबित हो सकते थे। परिजनों का यह भी कहना है कि 8 जनवरी तक सभी रिपोर्ट आने के बावजूद बच्चे का इलाज ड्रग एब्यूज के लिए नहीं किया गया। और सबसे बड़ा सवाल, 9 जनवरी को आईसीयू में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अभिषेक ने परिजनों को वायरल मेनिंजाइटिस और सिर में खून जमने की दवा देने की बात कही थी, तो फिर अब किस आधार पर मौत की वजह नींद की दवा बताने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी जुड़ गए फोन लाइन पर। सनी, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, परिजन की ओर से पत्र लिखे गए हैं बिहार के डीजीपी को, और उसमें जो कांड संख्या 1426 पटना में है, तो उस संबंध में उन्होंने जिक्र किया है कि उसकी पूरी जांच कराई जाए। और उन्होंने 8 बिंदुओं का जिक्र किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 5 जनवरी से लेकर और ये 8 जनवरी तक के बीच का मामला है, जिसमें जिक्र किया गया है कि 5 जनवरी को 5 बजे से 6 जनवरी तक के सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल जांच और हॉस्टल में जो लोग मौजूद थे उनका मोबाइल का सीडीआर की जांच कराई जाए। इसके अलावा हॉस्टल मालिक के पिछले दरवाजे के सीसीटीवी फुटेज की एफएसएल जांच कराई जाए। इसके अलावा आसपास के गली और सड़कों का जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी जांच कराई जाए। इसके अलावा जिनकी गिरफ्तारी इस संबंध में हुई है हॉस्टल मालिक की, उनके बेटे का सीडीआर भी निकालने का उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा हॉस्टल संचालिका और उनके बेटे का सीडीआर निकालने की जांच की मांग की गई है। इसके अलावा डॉक्टर सतीश, सहजानंद प्रसाद सिंह और डॉक्टर अभिषेक और महिला डॉक्टर जया का भी इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें उनकी सीडीआर निकलवाकर जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी जिनको निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है, रोशनी कुमारी की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। और 7 जनवरी को अस्पताल की एक नर्स स्टाफ ने छात्रा की मां को कुछ बातें बताई थी, और उस संबंध में भी जिक्र किया गया है कि उसकी भी पहचान की जाए, उनका बयान लिया जाए। इसके अलावा जो कपड़ा छात्रा ने पहने थे प्रभात मेमोरियल के अंदर, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और 8 जनवरी को सभी जांच रिपोर्ट होने के बाद बच्ची का जो इलाज किया गया, और 9 जनवरी को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के आईसीयू में ड्यूटी पर जो डॉक्टर मौजूद थे, तो उनकी भी जांच कराने की बात की गई है। तो ये 8 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी जांच कराने की बात उनके परिजनों की ओर से की जा रही है, और डीजीपी को इस मामले में पत्र भी लिखा गया। जी। चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।